अब हम स्टार्ट करेंगे कंडीशंस ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन को हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज गिवन बाय माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। इसको हम ऐसे लिख लेंगे पी ई कॉस थीटा। डिफरेंस क्या है कि पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी है, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ई है, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा का वैल्यू हमने 0 डिग्री प्लेस किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि पी वेक्टर इज पैरेलल, पी वेक्टर इज पैरेलल टू ई वेक्टर। मतलब पी वेक्टर भी इसी साइड में है और इसी साइड में क्या है, ई वेक्टर है। तो ये क्या होगा फिर, u इज इक्वल टू माइनस पी होगा। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। कहने का मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं, तब जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो मिनिमम होती है, और इसी कंडीशन को हम डाइपोल की क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। क्लियर हो गया ये। अब फिर दूसरा क्या है, अनस्टेबल कंडीशन आएगा। तो हम बोल सकते हैं अनस्टेबल कंडीशन पे पी वेक्टर इस साइड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये जो पी वेक्टर है वो पी वेक्टर किसके अपोजिट में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अपोजिट रहेगा। तो थीटा कितना आएगा, 180। तो थीटा का वैल्यू लेना है 180 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा, माइनस माइनस देखो, माइनस पी कॉस 180, माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, माइनस पी कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस पी। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में आ गई, पॉजिटिव में, और इसी को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस तरीके से दो सिचुएशंस होती है। पहली सिचुएशन में डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, पैरेलल होता है, और दूसरे केस में डाइपोल मोमेंट जो होता है वो इज एंटी पैरेलल, पी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर। ओके, अब मान के चलो कि दोनों अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते तो क्या होता, 0 होता, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता, 0। इस तरीके से हमारे पास इंपॉर्टेंट तो दो ही सिचुएशन है, पहली स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन और सेकेंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो टोटल 2 कंडीशन आपको याद रखनी है, ये आपको एमसीक्यूज में आता है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो इसको।